न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, 7H न्यूज सच को रखे आपके आगे। इलियास शमशी ने ये कहा कि सिकंदराबाद पार्लियामेंट हलके का सर्वे किया गया तो यहाँ पर बीजेपी नंबर 1 और टीआरएस नंबर 2 और कांग्रेस नंबर 3 पर नजर आ रही है इस सर्वे में। इस पर इन्होंने भी नॉमिनेशन डालने की सोची थी, लेकिन इन्होंने नॉमिनेशन नहीं डाला। अगर ये नॉमिनेशन डालते तो शायद मुसलमानों का एक एक वोट कीमती है और ये वोट डिवाइड हो जाते और इसका सारा फायदा बीजेपी को होता। इस वजह से इन्होंने नॉमिनेशन नहीं डाला। और इस पर क्या कहा, आइए सुनते हैं तमाम तफसीलात इलियास शमशी की जुबानी। जी, आपने जो सवाल किया है कि मैंने नॉमिनेशन क्यों दाखिल नहीं किया, दरअसल हमारी भी अपनी जो टीम है, मेरी अपनी टीम ने जब तमाम तर सिकंदराबाद पार्लियामेंट के मुख्तलिफ असम्बली हल्क़ात में जब हमने सर्वे किया तो ये पाया कि बीजेपी नंबर 1 पोजीशन पे आ रही है, जबकि बीआरएस नंबर 2 पर आ रही है और कांग्रेस पार्टी नंबर 3 पर आ रही है। जबकि असल मकसद हमारा कॉन्टेस्ट करने का ये था कि मुसलमानों के साथ नाइंसाफ़ी हुई है, लेकिन अब अगर मुस्लिम फैक्टर को पकड़ा जाए और सिर्फ मुस्लिम अगर किया जाए तो सीधा सीधा इसका फ़ायदा बीजेपी उठा रही है। तो लिहाजा इस इलेक्शन में मुसलमान अपने आप को पीछे हटाकर, यानी अपने आप को सेकंड लाइन थर्ड लाइन में हम धकेल कर इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि भले कांग्रेस पार्टी जीत जाए लेकिन हमारी वजह से कांग्रेस पार्टी ना हारे। और एक ज़माने से हमारी वाबस्तगी कांग्रेस पार्टी के साथ भी रही है, इसी वजह से जो है मैंने अपना नॉमिनेशन दाखिल नहीं किया है। और एक अलार्मिंग सिचुएशन ये भी देखने में आ रहा है कि तेलंगाना के अंदर भले कांग्रेस पार्टी की तरफ से या फिर चीफ मिनिस्टर की जानिब से या फिर बड़े बड़े लीडर्स की जानिब से दावे किए जा रहे हैं कि और इलेक्शन के सीज़न में होते भी हैं, दावे भी होते हैं कि हम 12 जीत रहे हैं, 14 जीत रहे हैं, ये सब कुछ होता है। और चाहे तो मैं भी इस बात का दावा कर सकता हूं कि कांग्रेस पार्टी इतने जीत रही है, लेकिन ग्राउंड रियलिटी ये है कि बीजेपी अपना मोमेंटम पकड़ रही है। और लेकिन रियलिटी ये है कि कांग्रेस पार्टी के लिए जो असेंबली इलेक्शंस में जिन लोगों ने मेहनतें की उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। बहुत से ऐसे ज़मीनी वर्कर्स थे जो गांव-गांव और शहर के अंदर जिन्होंने मुस्लिम कम्युनिटी, अदर कम्युनिटीज़ के बहुत से लोग थे जिन्होंने कांग्रेस पार्टी के लिए काम किया था, उन्हें बिल्कुल साइडलाइन कर दिया गया और ऐसे लोगों को आगे बढ़ा दिया गया जो कि बीआरएस के साथ 9 साल उन्होंने पावर एंजॉय किया, फिर अब यहाँ पर पावर एंजॉय करने के लिए आगे उन लोगों को आगे किया जा रहा है, उन लोगों को जिम्मेदारियाँ दी जा रही है, ये भरोसा किया जा रहा है कि वो लोग आ जाने के बाद कांग्रेस पार्टी जीत जाएगी। तो मैं ये समझता हूँ कि ये दिन में ख्वाब देखने के बराबर है और हो सकता है कि इसी गलतफहमी की वजह से कांग्रेस पार्टी को आने वाले पार्लिमानी इंतखाबात में तेलंगाना के अंदर भारी नुकसान उठाना पड़ेगा। हाँ, अभी भी वक्त है, अगर कांग्रेस पार्टी अपनी गलती को सुधारती है और बीआरएस के इंपोर्टेड लीडर्स के बजाय कांग्रेस के साथ जो डेडिकेट होकर पिछले 8-9 साल से जो लोग काम करते आए हैं और असेंबली इलेक्शंस में जिन्होंने कांग्रेस पार्टी को जीत दिलवाई, अगर उनकी नाराज़गी को दूर किया जाए और उन्हें साथ लेकर अगर कांग्रेस पार्टी काम करती है तो ज़रूर इंशाअल्लाह ताला मैं समझता हूँ कि यहाँ पर भी 12-14 सीटें जीतना कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन अगर ये एटीट्यूड बरकरार रखा जाएगा और बीआरएस के लीडरों पर भरोसा करके कांग्रेस के ग्राउंड लीडर्स को अगर साइडलाइन किया जाएगा तो 7 सीटें भी जीतना मुश्किल हो जाएगी। बहरहाल आपके सवाल का ये जवाब था। शुक्रिया। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल्स एंड कंप्यूटराइज्ड आई क्लिनिक। हमारे यहाँ सरोजनी हॉस्पिटल के आई स्पेशलिस्ट डॉक्टर अवेलेबल। अपनी आंखों का मुफ्त मुआयना करवाइए। जी हाँ, सन ग्लासेस 99 ऑनवर्ड, एनी नंबर ग्लासेस फ्रॉम 250 ऑनवर्ड, कॉन्टैक्ट लेंसेज एनी कलर ₹99 ऑनवर्ड। जो हजरात 60 साल की उम्र से ज्यादा है, हज और उम्रा जाना चाहते हैं, उनके लिए बिल्कुल फ्री नंबर ग्लासेस, फ्री होम डिलीवरी और फ्री आई चेकअप। न्यू रिलाइट ऑप्टिकल, तलाब कट्टा, मेन रोड, अपोजिट टू बाबा बहाउद्दीन दरगाह। मोबाइल 9848392127। खबर है शहर की, खबर है गाँव की, खबर है सारी दुनिया की। 7H न्यूज पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूले। 7H न्यूज।